शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली से तरबियत व परवरिश पाने वाले, जिन्होंने फ़न सिपागरी, जंगी अलूम, मानवी कमालात, मरवजा इस्लामी अलूम, ख़ुसूसन इल्म फ़िक़्ह हासिल किए। कुछ सालों की मामूली उम्र तक वो सानिए हैदर कहलाने लगे। सैयदना हज़रत अब्बास बच्चों की सरपरस्ती, कमज़ोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मनाजात अबादत से ख़ास शगफ़ रखते थे। इनकी तलीम व तरबियत ख़ुसूसन करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फ़लाह व बहबूद के लिए ख़ास तौर पर मशहूर थे। इस वजह से आपको बाबिल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ है। हज़रत अब्बास की नुमायाँ तरीन ख़ुसूसियात एसार व वफ़ादारी है, जो इनके रूहानी कमाल की बेहतरीन दलील है। वो अपने भाई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की आशिक़ और गर्विदा थे। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के 10 साल तक हज़रत अली शेर खुदा ने किसी से शादी ना की। फिर एक दिन लोगों के असरार पर हज़रत अली ने हज़रत अकील को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ शादी के लिए एक नेक, पाकबाज और बहादुर खातून को तलाश करें। बस कुछ ही अरसे बाद शुजात के लिए मशहूर कबीले की लड़की के साथ आपका निकाह हो गया, जिसका नाम भी फ़ातिमा ही था। बाद में ये उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली को अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए, जो कि सारे ही करबला में शहीद हुए। इन बेटों में सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्बास थे। वफ़ा, शुजात और सब्र अल्लाह हज़रत अब्बास को वर्सा में मिला था, क्योंकि एक तरफ वालिद जो कि शेर खुदा हैं और दूसरी तरफ माँ बनु कलाबिया से हैं, जो अरब में अरसा दराज से शुजात के लिए मशहूर था। हज़रत अब्बास 4 शुबान 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कभी कभी जनाब अब्बास को अपनी गोद में बैठाते थे और इनकी आस्तीन को पीछे उलट कर बोसा देते थे और आंसू बहाते थे। एक दिन इनकी माँ उम्मुल बनीन इस माजरे को देख रही थीं। हज़रत अली ने फरमाया, ये हाथ अपने भाई की मदद और नुसरत में काटे जाएंगे। मैं इस दिन के लिए आंसू बहा रहा हूँ। जनाब अब्बास ने हुस्नैन करीमैन के साथ तरबियत पाई। जब आप जवान हुए तो लोग आपकी दानिशमंदी, कमालात और बहादुरी की मिसालें देते न थकते थे। जब हज़रत अली शहीद हुए तो आप उस वक़्त 14 साल के थे। इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया और जनाजे को रात में दफन किया। बस इस दिन से हज़रत अब्बास के इम्तिहान शुरू हो गए, जो सब के सब उन्होंने हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किए। आखिर को आपने वो दिन भी देखा जब हज़रत इमाम हुसैन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा भी सही तरह से न पढ़ने दिया गया, लेकिन ये सब भी एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया था कि हज़रत हुसैन ने इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अब्बास, अभी जंग का वक़्त नहीं है। हज़रत अब्बास की शादी अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा से हुई, जिनसे अल्लाह पाक ने इन्हें 2 बेटे अबैदुल्ला और फ़ज़ल अता फरमाए। आप हमेशा हज़रत इमाम हुसैन के शाना बिशाना रहे, बल्कि हज़रत अब्बास हमेशा बनु हाशिम के 30 नौजवानों का हल्का बनाकर हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए इनके साथ रहते थे। आपने हमेशा अपने आप को हज़रत हुसैन का ग़ुलाम बनाकर पेश किया, ना कि भाई। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी आपने अपनी ग़ुलामी और वफ़ा का मुज़ाहरा किया। इब्ने ज़ियाद जानता था कि जब तक अब्बास करबला के खैमों में मौजूद हैं, हम इन तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए उसने एक चाल चली कि शिमर मालून को 4000 सिपाही देकर हज़रत अब्बास के पास भेजा। शिमर ने हज़रत अब्बास को कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमाननामा लिखवा कर लाया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हज़रत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमाननामा पकड़ा और इसके 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करूं?
चुनाचा शमर और इब्न ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे थे तो हज़रत अब्बास मुअज़्ज़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ करते हैं कि आका हुसैन, आप मुझे भी इजाज़त दें तो मैं इन यज़ीदियों को जहन्नम वासल कर दूँ। लेकिन हज़रत हुसैन फरमाते हैं कि अब्बास, यहाँ शजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि हमारे सब्र का इम्तिहान है। हज़रत अब्बास खैमों के गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि हज़रत बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाज़ी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा और फरमाने लगे, ए मेरी आकाज़ादी, मेरे हुसैन से कहो मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। बस बीबी सकीना हज़रत अब्बास को लेकर इमाम हुसैन के पास आती हैं और फरमाती हैं, ए बाबा, चचा को इजाज़त दो, नहर से पानी लेके आएँ। इमाम हुसैन ने गाज़ी अब्बास के चेहरे को देखा और आह भरी और फरमाया, सकीना, अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास, अगर मेरी बहन अब्बास को इजाज़त देती तो अब्बास तुम चले जाना। हज़रत अब्बास और मासूम सकीना बीबी हज़रत ज़ैनब के खैमे के करीब आते हैं। जब बीबी ज़ैनब हज़रत सकीना की मासूमियत को देखती हैं तो ये कहकर हज़रत अब्बास को नहर से पानी लाने की इजाज़त देती हैं कि मेरे बाबा ने कहा था, मेरे बाबा ने वसीयत की थी कि ज़ैनब शाम की गलियों में जब हाथ को रस्सियाँ बांधे तुम्हें ले जाया जाए तो उस वक़्त सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। और मैं कहा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा शेर भाई हो वही उसको भी गिरफ़्तार कर सकता है भला। हज़रत अब्बास पानी की मशक लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख़ तबरी में हज़रत मोहम्मद बिन जुरैर तबरी लिखते हैं कि हज़रत अब्बास दरियाए फ़ुरात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो उस वक़्त उमर बिन हज्जाज 500 यज़ीदी फ़ौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहे थे। करबला का तपता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरेदारों ने एक शाह सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फ़ौज में हलचल मच गई। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अब्बास ने 133 यज़ीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फ़ौजी इमदाद लेने के लिए अपने खैमों में भाग गए। हज़रत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मश्क में पानी भरने लगे। मश्क को भरने के बाद जब आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोच कर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और इनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, कोई अब्बास से भी ज़्यादा वफ़ादार शख्स इस दुनिया में है कोई? फिर अब आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफ़ादार ही था, उसने पानी ना पिया। इतनी देर में उमरू अपनी फ़ौज को दोबारा सफ़ बंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। हज़रत अब्बास मशकीज़े उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पर आकर लगता है। हज़रत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं। सिपाही इनको घेर लेते हैं और तीरों की बुझाड़ करते हैं। उमरो आवाज़ लगाता है और कहता है कि ये पानी खैमों तक ना पहुंचने पाए, अगर इनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुप कर तलवार का वार किया तो आपके एक बाजू कलम हो गया। आपने पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, फिर दूसरे बाजू पर भी वार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास ने पानी का मशकीज़ा मुँह में पकड़ लिया। फिर सब यकजा होकर तीर बरसाने लगे। पानी के मशकीज़े को भी तीर लगते हैं और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निढाल हो जाते हैं। यज़ीदी फ़ौज फतह के नारे लगाते हुए वापस हो जाते हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास को गिरता देखते हैं तो इनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हज़रत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हज़रत अब्बास पहली दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है।
अब सारी शहादतें होने लगती हैं और सारी शहादतों के बाद जब सर गर्दनों से अलहदा कर दिए जाते हैं तो इनको नेज़ों पर चढ़ा दिया जाता है। तो साहिब वफ़ा हज़रत अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता और बार बार गिर जाता है। यज़ीदी फ़ौज परेशान होकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जिस पर आप एक तारीख़ी जुमला फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी ज़िंदगी हज़रत हुसैन की बराबरी नहीं की तो अब मरने के बाद उनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर शिमर कहता है कि अब्बास के सर को घोड़े की ज़ेन से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हज़रत अब्बास की वफ़ा पर। अल्लाह पाक हम सब को भी अल्लाह के दीन, इसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से वफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें समंदर वफ़ा हज़रत अब्बास से चंद कतरे वफ़ा, सब्र और बहादुरी के अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। आमीन।